सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं यशवर्धन धनगुड़िया एक थोड़े से लंबे समय के बाद आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। वो क्या था कि मौसम का थोड़ा बदलाव था तो थोड़ा सा मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह फिट हूँ। एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ आपके सामने क्लास लेने के लिए, पुनः वापस आ चुका हूँ मैं। तो देखिए, आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा दमदार है। इससे पिछले वाले टॉपिक में मैंने आज से 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था भारतीय संसद के बारे में, इंडियन पार्लियामेंट। काफ़ी सारे लोगों ने उसे देखा भी, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया जितना मैंने सोचा था। क्योंकि अभी क्या है ना, काफ़ी सारे लोग अभी सीरियस है ही नहीं है। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि सभी लोग टाइम पास करते हैं, पूरा दिन निकाल देते हैं स्नैपचैट वगैरह वगैरह। अभी कोई स्टडी को लेकर सीरियस नहीं है। जब एग्ज़ाम निकट आते हैं तभी आप लोगों की सीरियसनेस बढ़ती है। चलिए, कोई बात नहीं है। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, जो नहीं देख रहे हैं वो बाद में देखेंगे, उनके लिए भी सही बात है। देखिए, आज हम लेके आए हैं भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, हमने अपने चैनल पर भैया क्या किया है, यूपीएससी की तैयारी शुरू करना स्टार्ट कर दिया। हम क्या लेकर आए हैं, देखिए, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शायद इससे पहले बताया था कि हमारे चैनल पर अब यूपीएससी की तैयारी भी स्टार्ट कराई जा चुकी है। तो अब से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमारे चैनल पर यूपीएससी की तैयारी भी कराई जाएगी, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ, जिससे मैं भी रिवीजन कर लूँगा, आप लोगों का भी फायदा हो जाएगा। ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने अपने चैनल पर भैया यूपीएससी की तैयारी कराना भी स्टार्ट कर दिया है। अब से मैं क्या करा करूँगा, डेली टू डेली आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर प्रोवाइड करने की और कोशिश करूँगा, क्योंकि यूपीएससी क्रैक करने के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने देसी अंदाज में बहुत बेहतरीन तरीका से मैं करंट अफेयर रेडी किया करूँगा, जिससे आप लोग बोर ना हो। वो क्या है कि हिस्ट्री हो गई आपकी, करंट अफेयर्स हो गए, और जितने भी क्वेश्चंस हो गए, इनको पढ़ने में क्या है, हम लोग बोर हो जाते हैं। मैं भी बोर होता हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैंने क्या किया है, उसमें अंदर घुस के मैंने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने फाइंड करी, कुछ इंटरेस्टिंग वे निकाला है आप लोगों को सिखाने का, समझने का, जिससे मेरा भी डबल रिवीजन होता है, जिससे मुझे भी मज़ा आया और आप लोग भी बोर ना हो। तो हम इतने सारे करंट अफेयर देखना यूँ ही चुटकियों में पढ़ दिया करेंगे, आप लोगों को टाइम भी पता नहीं चलेगा कि टाइम कब खत्म हो गया। बहुत अच्छा मैंने तरीका निकाला है। तो डेली सुबह 6 बजे आप लोगों को आना नहीं भूलना है। सुबह 6 बजे डेली आपको करंट अफेयर मिलेगा, ठीक। तो सभी लोगों को डेली करंट अफेयर वाली वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि भैया करंट अफेयर रामबाण होता है यूपीएससी के लिए। क्योंकि देखो, अभी वो करंट में चल रहा है तो करंट अफेयर हो गया, थोड़ा टाइम बीत जाएगा तो वही हिस्ट्री बन जाएगा। फिर आप उसको याद करोगे, सन याद करनी पड़ेगी। अगर डेली टू डेली याद करते जाओगे तो बड़ा आसानी होगी। तो यूपीएससी के देखते हुए उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भैया हमने उसको कराना स्टार्ट कर दिया। तो आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ भैया भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान काफ़ी बड़ा है, उसको एक बार में नहीं पढ़ा जा सकता। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस देखे जो 15-15, 30 घंटे लाइव करके करा रहे हैं। चलो अच्छी बात है, वो करा तो रहे हैं, लेकिन भैया उसमें क्या है कि बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप लोग कितना देख पाओगे, मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटे के बाद बोर, फिर नहीं देखोगे दोबारा, मेरी पक्की गारंटी, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था। तो मैं क्या करूँगा, मैंने भारतीय संविधान को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आपको डेली केवल 1 डोज दूंगा मैं, वो भी बड़े प्यार से मिलेगा डोज, बड़े ही जो इंटरेस्ट के साथ डोज मिलेगा। ये नहीं है कि जल्दी फल्दी कर करा के चले गए, ऐसा नहीं होगा। आपको डेली एक बहुत बेहतरीन डोज मिलेगा, जिससे आप जो भी याद करो, जो भी यहाँ समझ के जाओ, आपके माइंड में वो छप जाए, उसकी फोटो स्टेट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, भारतीय संविधान को 10 दिन का मैंने टारगेट बनाया भैया। कितने दिन का टारगेट बनाया मैंने? 10 दिन का। 10 दिन में आपको डेली 1 घंटे यहाँ पे दूंगा, 1 आवर। कितने आवर हो गए? 10 आवर हो गए। 10 आवर में और कम पड़ेगा तो टाइमिंग और बढ़ जाएगी। यानी कि मैंने भी मोस्टली यहाँ पे क्राइटेरिया माना है 10 डेज़ का। अगर हम 10 डेज़ का इसको रेगुलर कर पाए तो हम इसको जल्दी फिनिश कर लेंगे, क्योंकि भैया भारतीय संविधान बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसे पढ़ने की दृष्टि से देखेंगे तो, अगर आप इसका देख लेंगे एक बार में इतना बड़ा है ये, तो भैया रट्टा पड़ जाएगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, थोड़े थोड़े डोज आपको डेली में दूंगा। भारतीय संविधान के छोटे छोटे वीडियोज़ बना के लाऊंगा, पार्ट्स में डिवाइड करके, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बस ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करती हूँ भैया, आज हमारा ये पहला वीडियो है भारतीय संविधान का, ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और आगे पता नहीं कितने लेक्चर इसके बनेंगे, लेकिन आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। जैसे आप बुक पढ़ते हैं ना, चैप्टर वाइज चैप्टर, उस तरह से आपको कराऊंगा मैं, बहुत ही ईजी वे में। पूरा भारतीय संविधान, इसका लॉजिक वगैरह, क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, 2021 का लेटेस्ट अपडेट कराऊंगा मैं आपको, बहुत ही आराम से हो जाएगा। डेली बस आपको क्या करना है, डेली आपको क्लास को अटेंड करना है। आपको पता आपकी क्लास का टाइम कितना है, डेली शाम को 7:30 बजे, ठीक। बिल्कुल ये टाइम याद कर लीजिए भैया, शाम को 7:30 बजे हम डेली क्लास लेते हैं। और आपसे करंट अफेयर भी आपको डेली टू डेली मिलेगा, लेकिन करंट अफेयर आपको पता है 1 दिन पहले का चलता है, क्योंकि आज हम पूरा रिसर्च करके करंट अफेयर तैयार करेंगे, फिर उसको कल पब्लिश करेंगे, ठीक। तो करंट अफेयर का टाइम भैया डेली सुबह 6 बजे होगा। तो ये दोनों आपके क्लास के टाइम है, इन दोनों टाइमों को अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। तो आज पहला दिन है हमारा भारतीय संविधान का, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।
भारतीय संविधान से एकदम अजीब से एकदम जुनून आ जाता है शरीर में सुनते ही नाम भारतीय संविधान हम पढ़ने जा रहे हैं। मतलब क्या करा करो आप लोग, पढ़ने से पहले उसके बारे में थोड़ा सोचा करो कि आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ना। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन के क्या क्या रूल्स बनाए हैं, क्या क्या नियम है, उनको पढ़ने मज़ा आएगा ना। कुछ अच्छी फीलिंग सोचा करो यार कि हाँ हमें पता है, वो सामने वाले को नहीं पता है, हमें पता है ये रूल, हमें पता है कौन कौन सी धाराएं होती हैं, कितने अनुच्छेद हैं, सब हमें पता है। मतलब इस तरह की फीलिंग के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आपका इंटरेस्ट 100% बढ़ेगा। कभी फीलिंग करके देखना, किसी भी नई चीज़ को सीखने से पहले उसके बारे में थोड़ा सोचो, अपने आप को लालची बनाओ, ग्रीडी। पढ़ने में अगर आप ग्रीडी बन गए तो मज़ा आ जाएगा। लालची बनाओ अपने आप को, थोड़ा लालच पैदा करो कि हाँ हम ये सीख लेंगे, ये हमारे बहुत काम का आएगा, किसी भी कंपटीशन में पूछा जाएगा हम तुरंत बता देंगे, क्योंकि भारतीय संविधान हमने पढ़ा हुआ है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज है हमारा लेक्चर 1, तो आज हम समझेंगे भारतीय संविधान। ठीक, और डेली आपको लेक्चर आपको देता जाऊँगा, तो डेली टू डेली इसको थोड़ा थोड़ा डोज में आपको दूंगा डेली। तो चलिए बात करते हैं, चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है कि भारतीय संविधान क्या है, ये संविधान होता क्या है, व्हाट इज संविधान, ये संविधान क्या है, किसी भी देश का संविधान क्या है, इस संविधान की डेफिनेशन क्या हो। बहुत इजी, देखिए आपको इजी वे में समझाता हूँ मैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित अनुच्छेदों व परंपराओं का समूह जिससे किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संचालित, संगठित व नियंत्रित होती है, उसे उस राष्ट्र का संविधान कहते हैं। समझ में आया? चलिए फिर से समझिए। संविधान हम ही लोगों के द्वारा बनाया गया है, जनता द्वारा। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा समझिए। किसी भी राष्ट्र के संविधान की परिभाषा क्या होगी, ये संविधान क्या होता है वो समझा रहा हूँ मैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित, लिखित व अलिखित, लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है, लिखित व अलिखित अनुच्छेदों व परंपराओं का समूह जिससे किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संगठित, संचालित व नियंत्रित होती है, उसे संविधान कहते हैं, किसी भी राष्ट्र का। देखिए लिख देता हूँ यहाँ पर डेफिनेशन इसकी क्या होगी। यही डेफिनेशन आपको भी याद करनी है। मान लीजिए सबसे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको एक एक चीज़ बताऊंगा मैं। बहुत बेसिक क्लास है, डे 1 बोला ना मैंने आपको, डे 1। तो पूरा शुरू से अंत तक बताऊंगा संविधान की चर्चा कैसे हुई, किसने रखा भाई ये संविधान बनेगा या नहीं बनेगा, कौन लेके आए संविधान को, संविधान कहाँ से आया, ये संविधान जैसी मतलब संविधान होना चाहिए, ये इस तरह की नीति कहाँ से आई, कैसे बना, सब बताऊंगा आराम से। थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाइए पढ़ने के लिए, बड़ा मज़ा आएगा। देखिए क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखिए क्या है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। मेरा राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, आप लोग मैनेज कर लेना, मैं बोलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखित व अलिखित, लिखित व अलिखित। संविधान भैया लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। अभी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा भैया लिखित कैसे होता है, अलिखित कैसे होता है। लिखित व अलिखित अनुच्छेदों व परंपराओं का समूह जिससे किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संगठित, संचालित व नियंत्रित होती है। राइटिंग बहुत खराब है मेरा, अपने मुंह से कह रहा हूँ मैं, बस जब बोलना उसे समझिए। इसके साथ साथ लिखते चलना मेरे साथ साथ, उसके कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए। नियंत्रित होती है, उसे उस राष्ट्र का संविधान कहते हैं। अब देखिए संविधान भैया ये होता है, जनता के द्वारा बनाया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बनाया जाता है, ये लिखित भी होता है, अलिखित भी होता है। अनुच्छेद व परंपराओं का समूह जिससे किसी राष्ट्र की शासन व्यवस्था संचालित व नियंत्रित व संगठित होती है। ये दो प्रकार का होता है भैया, लिखित और अलिखित। देखिए अलिखित समझाते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए अलिखित क्या होता है। मान लीजिए अभी आप घर में हैं, अभी कोई पता नहीं है कि कब हमारी कुटाई लग जाए, कब मम्मी पीट दें, कब पापा जी पीट दें, कोई पता नहीं होता है। यानी कि अगर हम झाड़ू नहीं लगाएंगे तो हमारी पिटाई लगना तय है, ये कहीं लिखा हुआ है।
नहीं लिखा ना, ऑटोमेटिक नियम बना के नहीं। तो भैया इस तरह से हो गया ये नियम। यानी कि कोई भी नियम हो, संविधान हर जगह काम करता है। हमारे घर में भी संविधान होता है, हर एक किसी के घर का अलग संविधान है। अभी हम ये काम नहीं करें, अभी हम जूते पॉलिश नहीं करें तो मम्मी कूट देंगे कि नहीं आके? कहीं लिखा हुआ है हम कब कुटेंगे? कहीं लिखा है? कहीं किताब, कोई किताब बनी हुई है कि जिसमें ऐसा लिखा हुआ हो कि हम ऐसे कुटेंगे? नहीं लिखा ना। तो भैया ये होता है अलिखित संविधान। हंसने वाली बात नहीं है, आपको एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ मैं। यानी कि अलिखित संविधान हर जगह मौजूद है, लिखित भी मौजूद है। संविधान क्या है भैया? नियम होते हैं, कुछ नियम। मान लीजिए अभी आप स्कूल में गए हैं, स्कूल में वो नियम होते हैं ना कि सर से बिना पूछे आप क्लास के बाहर नहीं जाओगे, सर से बिना पूछे ये काम नहीं करोगे। यानी कि कुछ नियम्स होते हैं, उन्हीं नियम को भैया संविधान कहते हैं। तो लिखा है ना, जिससे किसी राष्ट्र को चलाया जाए, किसी राष्ट्र को चलाया जाए। जैसे बाइक का नियम देख लो, बाइक में जब तक आप दूसरा गियर नहीं डालोगे, चौथे पे नहीं पहुंच पाओगे, तब तक बाइक बंद हो जाएगी, है कि नहीं? उसके कुछ नियम है कि नहीं? तो भैया हर एक देश के कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो हमारे जो देश के नियम है, उस किताब को संविधान कहते हैं। हर एक देश की किताब जो नियम वाली होती है उसी को संविधान कहते हैं। ये आसान शब्दों में हो गया। अब ये जो किताब होती है ये दो तरीके से बनती है, लिखित और अलिखित। अलिखित मैंने बता दिया, कुछ ऐसे नियम होते हैं भैया जिनके बारे में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन वो फिर भी हम स्टार्टिंग से उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं, वो बन गए हैं। जैसे कि अभी हम घर में कोई काम नहीं करते हैं तो कहीं लिखा नहीं है कि इस टाइम पे हमारी मार पड़ेगी, कहीं नहीं लिखा है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमारी कुटाई लगना तय है, कहीं लिखा हुआ है ये घर में? अगर हम झाड़ू नहीं मारेंगे तो मम्मी आके कूट देंगी, ये कुत्ता है, ये कहीं लिखा हुआ है? कहाँ, कब कूटेंगी, क्या, कैसे कूटेंगी? कुछ नहीं लिखा ना। अपने आप नियम बनेगा ये कि अगर हम घर में बात नहीं मानेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमारी कुटाई लगेगी। तो ये हमारे घर का संविधान हो गया अलिखित संविधान। अलिखित तो आपको पता ही है, जो नियम लिखे हुए हों वो लिखित होते हैं, जो अलिखित हो, जो अपने आप बन गए हों वो अलिखित होते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे पूछ लेना, और नीचे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हो चुका आप अब तक। तो ये डेफिनेशन जरूर लिख लेना। अगर आप किसी ने आपसे यही डेफिनेशन पूछ ली तो वहीं आपका काम गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि आप संविधान पढ़ रहे हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान शब्द का मतलब क्या है। लेकिन लिखित संविधान और अलिखित संविधान। इज दैट क्लियर? अब देखिए, इस संविधान शब्द का उपयोग किसने किया, ये संविधान शब्द आया कैसे, अब इसे समझते हैं। देखिए, सबसे पहले याद रखना, पूरे विश्व में सबसे पहली बार संविधान शब्द का प्रयोग सर हेनरी मेन ने किया था। इस बंदे का नाम याद रखना भैया, क्योंकि इसी बंदे ने नाम दिया था कि कोई संविधान जैसी चीज होनी चाहिए देश विदेश में, ठीक है? इसी बंदे ने, सर हेनरी मेन। यहीं से भैया देखो आपके क्वेश्चन होना स्टार्ट हो गए। पहले दिन की वीडियो से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनेगी। देखो यहीं से क्वेश्चन होना स्टार्ट हो गए। पहला क्वेश्चन, संविधान क्या होता है, ये डेफिनेशन हो गई। संविधान कितने प्रकार का होता है, ये डेफिनेशन हो गई, लिखित वाले की। देखो 2 क्वेश्चन ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन, संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? सबसे पहले सर हेनरी मैन ने। किसने किया था? सर हेनरी मैन ने, जो कि अंग्रेजी भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के बना है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्योर से हुई है। कॉन्स्टिट्योर, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण नियम या विधि। नियम या विधि। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया संविधान क्या है, तो आप बता दोगे संविधान ये होता है। संविधान कितने प्रकार का होता है भैया? 2 प्रकार का, लिखित और अलिखित। और संविधान शब्द दिया किसने, ये शब्द की खोज किसने की भैया? इसका नाम है सर हेनरी मैन। कैसे हुई? कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से हुई, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉन्स्टिट्योर से हुई है, जिसका मतलब है भैया महत्वपूर्ण नियम या विधि। इज दैट क्लियर? अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, लिखित संविधान भी होता है, अलिखित संविधान भी होता है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले देश में, पूरे विश्व में सबसे पहला संविधान किसका संविधान है, कौन से देश ने इसको बनाया? तो भैया उसका नाम याद रखना, इंग्लैंड का। भैया याद रखना कि पूरे विश्व का सबसे पहला संविधान भैया इंग्लैंड का संविधान है। इंग्लैंड का है भैया, ठीक है? याद रखना हमेशा इस बात को। पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा नहीं कहेंगे इसको, सबसे पहला कह रहा हूँ, सॉरी मेरे गलत बोले थोड़ा सा। यानी कि अगर बात करी जाए कि सबसे पहले पूरे विश्व में सबसे पहले कौन से देश ने संविधान बनाया था, उसका नाम होगा इंग्लैंड। लेकिन इसने कैसा बनाया था भैया? लिख के नहीं, इसने बिना लिखे बनाया था, अलिखित बनाया था। कैसा बनाया था? अलिखित। यानी कि विश्व का सबसे पहला संविधान इंग्लैंड का संविधान है। कौन, किसका संविधान है? इंग्लैंड का, जो कैसा है? अलिखित है। यानी कि इन्होंने किसी पे लिखा नहीं है, अपने आप नियम बन गए इन लोगों के, अपने आप इन्होंने बनाए और स्टार्टिंग से इसको फॉलो करते आए। कब से बनना स्टार्ट हुई? 1688 ईस्वी से। पूरे विश्व का सबसे पहला संविधान इसी देश का है, याद रखना भैया, इंग्लैंड का संविधान। इसको नोट कर लो। कौन सी सन में बना था भैया? ये 1688 ईस्वी में बना था, याद रखो इसको। विश्व का सबसे पहला संविधान किस देश का है भैया? आंसर होगा आपका इंग्लैंड।
कौन सी सन में बना था भैया ये? सन 1688 में बना था और भैया अलिखित था। कैसा था भैया ये? अलिखित। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आता भैया कि विश्व का पहला संविधान किसका था? तो आप देंगे आंसर भैया विश्व का पहला संविधान हमारा इंग्लैंड का संविधान था जो कि अलिखित था। कौन सी सन में बना था भैया ये? 1688 ईस्वी में बना था। इज दैट क्लियर? मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। अब हम बात करते हैं विश्व के पहले लिखित संविधान के बारे में। अलिखित तो हो गया, अब लिखने की प्रोसेस करने स्टार्ट की सबसे पहले यूएसए ने। यूएसए सन 1789 में। याद रखना इस बात को। अगर पूछी जाए कि विश्व का पहला संविधान कौन सा था, विश्व का पहला संविधान, तो इंग्लैंड का था। कैसा था वो? अलिखित था। अगर पूछी जाए विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा था, तो यूएसए का संविधान। यूएसए का संविधान, लेकिन ये लिखित था भैया। इन्होंने लिखने का प्रोसीजर स्टार्ट किया कि हम लिखेंगे इसको। इन्होंने बिना लिखे बनाया था सबसे पहले, और इन्होंने पूरे विश्व में सबसे पहले इन्होंने लिख के बनाया था यूएसए में। कौन सी सन में बनाया था भैया? 1789 ईस्वी में। किस सन में बनाया था इसने? 1789 ईस्वी में। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है कि विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है, अगर बात हो लिखित की, तो यूएसए का संविधान सन लिखी हुई है इसकी 1789 ईस्वी में। और विश्व का पहला संविधान किसका है? इंग्लैंड का संविधान। कितनी सन है? सन 1688 ईस्वी में। ठीक है, अब कोई डाउट रह गया हो? तो डाउट रह गया तो फटाफट से मुझे बता दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब वहीं हम एशिया की अगर बात करें कि एशिया का पहला संविधान, एशिया का पहला लिखित संविधान, एशिया का, एशिया का पहला लिखित संविधान, तो याद रखना भैया, हमेशा याद रखना, जापान का। जापान का संविधान हमारा एशिया का पहला और लिखित संविधान है। ये बना था भैया आपका 1860 ईस्वी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एशिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो आंसर आएगा जापान का। कौन सी सन में बना था भैया? ये 1860 ईस्वी में बना। कोई दिक्कत? इन सनों को याद करने में थोड़ा दिक्कत आएगा, लेकिन अगर आप 2-3 वर्ड से पढ़ लोगे तो मेरी पूरी गारंटी है 100% आपके दिमाग में छप जाएगा। क्योंकि मैं उस रिदम से लेके चलूँगा आप लोगों को कि ऑटोमेटिक सन अपने आप याद हो जाएंगे। आप लोग मैच करके देखना, लेकिन एक बाद जब मैं पूरा काम करा दूँ फिर आप मैच करोगे ना, तो ऑटोमेटिक वही एक सीक्वेंस बन जाएगा याद करने का। देखो ऑटोमेटिक याद होगा, बहुत ईजी तरीका है, कहीं नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पर। ठीक, अब हम बात करते हैं फिलहाल में क्या क्या चल रहा है, हाल में क्या हो रहा है। देखिए, सबसे नवीनतम सबसे नया संविधान कौन से देश का बना है, वो भी लिखित। सबसे नवीनतम लिखित संविधान, भाई सबसे नया संविधान, सबसे नया लिखित किसका बना है? इसका आंसर होगा भैया नेपाल का। नेपाल में बात आती है कि विश्व का, अब हाल फिलहाल की बात कर लेते हैं नवीनतम में। तो विश्व का सबसे नवीनतम, यानी कि विश्व का जो हाल फिलहाल में अभी करंट में जो बना है कुछ ही साल पहले, किस देश का बना भैया लिखित संविधान? इसका आंसर होगा नेपाल का। कब बना था भैया ये? 2015 में, 20 सितंबर 2015 में तैयार हुआ। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे नवीनतम, पूरे विश्व में हाल फिलहाल में करंट में कुछ ही साल पहले में जो सबसे नया जो लिखित संविधान बना है वो किस देश का बना? इसका आंसर होगा नेपाल का संविधान। कब बना था? 2015 में, 20 सितंबर 2015 को बना था। अब हम बात करें कि विश्व का सबसे नवीनतम अलिखित संविधान, ये भैया बना है सऊदी अरब का। क्या बना है ये? सऊदी अरब का। कब बना ये? 2012। लेकिन याद रखना भैया, ये आंशिक रूप से अलिखित है, ये आंशिक रूप से अलिखित। इज दैट क्लियर? अब कोई डाउट? अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे नवीनतम, पूरे विश्व में हाल फिलहाल में कुछ ही साल पहले नया किस देश का संविधान बना है जो कि लिखित है, तो इसका आंसर होगा नेपाल का संविधान। कब बना है? 2015, 20 सितंबर। ठीक, अगर पूछी जाए कि हाल फिलहाल में पूरे विश्व का सबसे नवीनतम अलिखित संविधान किसका है, तो उसका आंसर होगा सऊदी अरब का। लेकिन याद रखना ये आंशिक रूप से अलिखित है। और कब बना है? 2012 में बना। कब बना है? 2012। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, कहीं कोई भी डाउट रह जाए मुझे बता देना, वैसे कोई रहेगा नहीं। आप लोग संग के संग नोट करते रहना, मेरी पूरी गारंटी। इसको अगर आप पढ़ के देखोगे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ब्लड में अटैम्प्ट हो जाएगा। 100% गारंटी का काम होता है ना। इसको जरूर भैया लिख के एक बार पढ़ के जरूर देखना, 100% ब्लड में घुल जाएगा।
बहुत बेसिक चल रहा है, बहुत इजी है, अभी तो बहुत आगे आएगा, आप देखना मज़ा आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट रह जाए तो मुझे बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। के लिए किस बंदे ने प्रेरित किया था? देखो नाम किसने दिया था संविधान का? सर हेनरी मेन ने। अब प्रेरित किसने किया कि तुम भी संविधान बनाओगे? ये किसने प्रेरित किया था? ये अगर राजा राज करता था भैया हम्बूरावी। देखो ये देखो, ये आपकी 2 रिवर हैं भैया, नदी बना दी मैंने। ये फराक नदी और भैया ये आपकी गजला नदी, गजला नदी। इसके बीच में भैया एक स्पेस बच जाता है, एक जगह है भैया, उस जगह का नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया भैया, यहाँ पे किंग राज करता है, एक किंग राज करता था। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, जिसका नाम था भैया हम्बूरावी। हम्बूरावी ये इलाका पड़ता है भैया आपका ईरान इराक वाला इलाका पड़ता है, ईरान इराक। देखिए अभी जो संविधान के प्रति लोगों को जागरूक किसने किया, किसने प्रेरित किया कि भैया संविधान बनवाओ, हर एक देश का संविधान होना चाहिए भैया, उस बंदे का नाम है हम्बूरावी। आधुनिक संविधानों का प्रेरक, आधुनिक संविधानों का प्रेरक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आधुनिक संविधानों का प्रेरक कौन है, किसने प्रेरित किया संविधान बनाने के लिए? तो भैया इसका आंसर मैंने दे दिया। इस चित्र से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। देखो अभी होते हैं सुमेरियन। देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कभी भी कि आधुनिक संविधानों का प्रेरक कौन है, तो इसका आंसर होगा भैया हम्बूरावी राजा। और देखो इसका मैंने पूरा प्लेसमेंट तैयार कर दिया। 2 नदियाँ भैया आपकी, एक फराक नदी है, एक आपकी गजला नदी है। तो गजला और फराक नदी के बीच में एक छोटी सी जगह है जिसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। ईरान और इराक वाले इलाके में ये पड़ती है। यहाँ पे जो बंदे रहते हैं, इन बंदों को बोलते हैं सुमेरियन। क्या बोलते हैं भैया? सुमेरियन बोलते हैं। यहीं का एक राजा था, राज करता था हम्बूरावी, जिसने अपनी एक संहिता चलाई थी, हम्बूरावी संहिता। इसके दौरान भैया ये प्रेरक बना आधुनिक संविधानों का। क्लियर? यानी कि आधुनिक संविधानों का प्रेरक कौन है भैया? हम्बूरावी राजा था, जो भैया कहाँ रहता था? गजरा और फराक नदी के बीच में एक जगह थी मेसोपोटामिया, ईरान इराक वाले इलाके में पड़ती है ये। जहाँ पर जो बंदे रहते हैं लोग बाग, उन लोगों को सुमेरियन कहते हैं। और याद रखना, इन्हीं सुमेरियनों ने सबसे पहले भैया कंप्यूटर की खोज करी थी, इन्हीं लोगों ने। देखो है ना, देखो नया क्वेश्चन में दिमाग में आ गया। इन्हीं लोगों ने भैया सबसे पहले पूरे विश्व में यही लोगों ने भैया गणना करने वाला कोई यंत्र बनाया था। पहला गणना करने वाला यंत्र, गणना करने वाला यंत्र इन्हीं लोगों ने भैया सबसे पहले गणना करने वाला कोई यंत्र बनाया था। कंप्यूटर की खोज इन्हीं लोगों ने की थी। विश्व में सबसे पहले कंप्यूटर की खोज भैया मेसोपोटामिया में हुई थी, जिसके मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों को कहते हैं हम सुमेरियन। इन्हीं लोगों ने खोज की थी। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आपके निकल आए। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि आधुनिक संविधानों का प्रेरक कौन है? इसका आंसर होगा भैया हम्बूरावी राजा, राज करता था। फराक नदी और गजला नदी के बीच में एक जगह पड़ती थी, मेसोपोटामिया भी है वो, ईरान और इराक वाले इलाके में पड़ती थी। वहाँ पे एक हम्बू पड़ती है, वहाँ पे एक राजा राज करता था भैया आपका हम्बूरावी, जिसने अपनी हम्बूरावी संहिता के दौरान आधुनिक संविधानों का ये प्रेरक बना। और यहाँ पे रहने वाले लोगों को हम सुमेरियन कहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने विश्व में सबसे पहले भैया कंप्यूटर की खोज की थी। कोई पहला गणना करने वाला यंत्र इसी इलाके में बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये छोटा सा टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, तो बस आज क्लास में बस यही था, छोटा सा मैंने आपको कहा था, मैं छोटा सा डोज आपको डेली दूंगा। बस अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना कि आधुनिक संविधानों का प्रेरक कौन है भैया? हम्बूरावी राजा था। ठीक, तो बस आज की इस क्लास को बस यहीं तक समाप्त करते हैं। मिलेंगे सेकंड लेक्चर में। अब आपको डेली लेक्चर अटेंड करना है जब तक कि संविधान पूरा टॉपिक खत्म नहीं हो जाता। हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपको पढ़ाते रहेंगे, लेकिन तो आपको थोड़ा थोड़ा डोज देंगे ताकि आप बोर ना हो जाए। ठीक, थोड़ा थोड़ा डोज आपको डेली मिलेगा। डेली शाम को 7:30 बजे आना मत भूलना। तो बस आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइम 7:30 बजे। लेकिन आप लोगों को एक काम ज़रूर करना है, जितना मैंने कराया है इसको ज़रूर पढ़ना। बहुत मज़ा आएगा, एक बार पढ़ के ज़रूर देखना। तो बहुत मज़ा आएगा, एक बार पढ़ के ज़रूर देखना। तो ये हमारा थोड़ी सी आपकी हमारी हैप्पी बिगिनिंग हो चुकी है, हैप्पी एंडिंग में जल्दी हो जाएगी। तो ठीक है, बस यहीं स्टॉप करते हैं, थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं। मिलेंगे कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप इतना रेडी रखना। तो बस मिलते हैं कल और सेम टाइम। तब तक के लिए सी यू टुमारो की बाय एंड टेक केयर।